हो गई 12th, आ गया रिजल्ट। अब ढूंढ रहे हैं ना वो वाला कोर्स जिसमें कम समय में लग जाए सरकारी नौकरी और मिल जाए अच्छा खासा सम्मान और लोगों की थोड़ी बहुत सेवा करने का भी मौका मिले। क्या एएनएम में ये सब हो जाता है? जल्दी नौकरी लग जाती है? सैलरी कितनी मिलती है? तो इस वीडियो में हम एएनएम से जुड़ी छोटी छोटी बातें सारी देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा चतुर्वेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं उत्कर्ष एएनएम क्लासेस पर। तो आज हम बात करेंगे एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे एएनएम क्या है, उसकी योग्यता क्या है, एडमिशन, फीस, सिलेबस, नौकरी, सैलरी, स्कोप, करियर गोल, सब कुछ आसान भाषा के अंदर। तो सबसे पहले हमारी चीज आती है क्या बेटा जी कि मैडम ये एएनएम है क्या चीज आखिर। तो एएनएम का जो पूरा नाम होता है वो होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। क्या होता है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ये एक 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होता है जिसके अंदर आपको क्या है, छात्राओं को मातृ शिशु उनके स्वास्थ्य के बारे में, आपका प्राथमिक उपचार, टीकाकरण, प्रसव के देखभाल, ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। एएनएम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ग्रामीण और जो शहरी समुदाय में प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदान करना होता है। अब सेकंड हमारे माइंड में सवाल आ जाता है कि मैडम एएनएम करने के लिए योग्यता क्या चाहिए हमें। तो एएनएम करने के लिए बस आपको 12वीं पास होना चाहिए, सिर्फ 12th पास करनी चाहिए और आपको कई संस्थानों पे न्यूनतम कितना 45 से लेके 50% इतना ही आपका अगर आ जाए आपका परसेंटेज तो आप कर सकते हैं। बट अधिकांश संस्थानों में क्या होता है, जो एज होती है वो मायने रखी जाती है। तो जो आपकी न्यूनतम एज दी जाती है वो होती है 17 वर्ष। कितनी होती है? 17 वर्ष। और कुछ राज्यों में क्या होता है, आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। उस कंडक्ट करवाने के बाद फिर उसमें जो मेरिट लिस्ट आती है उसके बेस पे आपको सीट मिल जाती है। तो आपको सिर्फ 12th में क्या करना है, ये इतने ही मार्क्स लेके आने हैं। अब माइंड में आ रहा है कि मैडम मेरे पास तो बायो नहीं थी, बायो मांगी जाती है। तो नहीं, जरूरत नहीं है। अगर आप आर्ट्स से बिलोंग कर रहे हैं तो भी आप नर्सिंग कर सकते हैं, आप साइंस से हैं तो भी आप नर्सिंग कर सकते हैं। फिर चाहे आपके पास पीसीबी हो या फिर आपके पास पीसीएम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं। फिर आती है हमारी कॉमर्स। अरे हाँ, कॉमर्स वाले भी तो कर सकते हैं। आप लोगों का अगर सोच रहे हैं कि अब तो मैंने कॉमर्स ले ली, अब नर्सिंग का बड़ा स्कोप हो रहा है, क्या करूं, तो आ सकते हैं आप एएनएम का कोर्स कर सकते हैं। तो आपको बस इतना ही करना है, अपनी 12th पास कर लीजिए जो कि अभी हो चुकी है आपकी। अब आता है थर्ड हमारा क्वेश्चन, सबसे बड़ा, एएनएम कोर्स कितने साल का होता है। तो पहली बात, ये एक डिप्लोमा कोर्स है। क्या है? 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक तो होती है डिग्री, एक होता है डिप्लोमा। तो ये वाला जो हमारा कोर्स होगा वो एक डिप्लोमा कोर्स होता है। कैसा कोर्स होता है बेटा? डिप्लोमा कोर्स। तो डिप्लोमा है। अब डिप्लोमा, इसकी अवधि कितनी है, कितने साल का होता है? तो ये होता है हमारा 2 साल का। 2 साल ही आपकी कॉलेज लाइफ होती है। तो 2 साल के अंदर हमें क्या क्या करवाया जाता है इस 2 साल में? पहली बात, तुम्हें थ्योरी पढ़ाई जाएगी। पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है सिर्फ हॉस्पिटल में ही काम कराया जाएगा। एक तो तुम्हारी थ्योरी स्ट्रांग होगी, तुम्हें पढ़ाया भी जाएगा। उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज कॉलेज में भी दी जाएंगी। उसके बाद में आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये इनका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हमारा किताबी ज्ञान के साथ में पेशेंट के साथ में एक साथ डबल ज्ञान मिल जाता है आपको। तो ये एक तरीके से हमारा एक प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है डिप्लोमा वाला। ठीक है बच्चों, तो 2 साल का ही वक्त है सिर्फ। अब आता है एएनएम के अंदर आखिर पढ़ाया क्या क्या जाता है। ये तो आप लोगों का बड़ा भयंकर सवाल है, हमेशा माइंड में चलता है ना, मैडम क्या क्या सब्जेक्ट आती हैं एएनएम में। तो आज आपका ये सवाल भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा पढ़ाया जाता है CHN। कौन सा? CHN। अरे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, आशा मैम पढ़ा रही है ना तुमको, वही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। सेकंड नंबर पे आता है हेल्थ प्रमोशन। कौन सा वाला है? हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन भी इसका एक सब्जेक्ट है। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन हो गया। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या है बेटा? प्राइमरी हेल्थ
केयर, आपके छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं ये। उसके बाद में क्या आता है, मिडवाइफरी, अरे ओबीजी, आपका क्या बेटा, ओबीजी, तो ओबीजी भी इसके अंदर आती है। उसके अलावा अरे सीएचएन बेटा जी अरे मैडम आप तो फिर से हमें कंफ्यूज कर देंगे, सीएचएन तो पहले ऊपर लिख दिया, अरे वो वाली सीएचएन है कम्युनिटी, ये कौन सी सीएचएन है, पूरा ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, धीरज जी वाली, धीरज जी पढ़ाए हुए हैं ना, तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। अब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बाद में आता है न्यूट्रिशन, क्या है बेटा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद में हमारा फर्स्ट एड, ड्रेसिंग व्रेसिंग करना पड़ जाती है ना हॉस्पिटल में, एक्सीडेंट हो गया तो फर्स्ट एड वो भी हमें सिखा दिया जाता है। अब इन्फेक्शन कंट्रोल, क्या है बेटा, इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया है फैमिली प्लानिंग, ये हमारा ओबीजी के अंदर ही आ जाता है इसका पार्ट। फैमिली प्लानिंग हो गया है, और क्या, इम्यूनाइजेशन, कम्युनिकेशन स्किल, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी बहुत ज्यादा जाती है। इम्यूनाइजेशन को हम पढ़ लेते हैं सीएचएन के अंदर, जो आपको आशा मैम डिटेल के अंदर पढ़ा देगी। कम्युनिकेशन भी सीएचएन के अंदर आ जाता है। अब माइंड में आ रहा होगा मैडम आप तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाती हैं, वो सब्जेक्ट तो नाम आया ही नहीं, तो बेटा वो हेल्थ प्रमोशन है ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपका इसी के अंदर आ जाता है। हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, ये इनके पार्ट्स है। इन चीजों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, तो जो आपकी मेजर सब्जेक्ट होती हैं सीएचएन, हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, मिडवाइफरी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, इन्फेक्शन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। साथ में आपका अस्पताल के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी इन सब चीजों की करवाई जाती है। आ गया समझ में, अब तो हो गया होगा डाउट क्लियर। अब चलते हैं आगे की तरफ। एएनएम में आखिर काम क्या क्या होता है, तो एएनएम में काम क्या क्या करना पड़ता है, ये वाला सवाल आता है कि एएनएम में आखिर काम क्या क्या करना पड़ता है। तो एएनएम के अंदर आपको बहुत सारे काम हैं, कौन कौन से हैं, देखो फर्स्ट काम तो वैक्सीनेशन ही होता है। क्या है बेटा, वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है इसका, इम्यूनाइजेशन करना। उसके बाद प्रेग्नेंट फीमेल की, बेबी की केयर प्रोवाइड करना, तो प्रेग्नेंट फीमेल का प्रेगनेंसी में आपका क्या है, प्रेग्नेंट जो फीमेल है उनके बारे में पूरी जो केयर वगैरह प्रोवाइड की जाती है वो भी कौन करती है, हमारी एएनएम साहिबा ही प्रोवाइड करती है। उसके अलावा आपका डोर टू डोर विजिट, आपका कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें, बहुत सारे काम होते हैं आपके एनजीओ में, क्लिनिक्स में, जितनी भी चीजें हैं वो इन्हीं को करना पड़ता है। क्या है, वो इन्हीं को करना पड़ता है। जैसे ग्रामीण की स्वास्थ्य कार्यक्रम जितने भी होते हैं, इनके अंदर भी इन्हीं की भागीदारी होती है। तो आपको क्या क्या करना है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है, प्रेग्नेंट फीमेल को आपको केयर प्रोवाइड करनी है, और न्यूबॉर्न केयर भी आप ही को प्रोवाइड करनी होती है। बच्चा है अगर घर आने के बाद में उसको कुछ भी समस्या होगी तो भी कौन देखेंगी, एएनएम साहिबा ही देखेंगी। उसके बाद में कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया है। उसके अलावा आपको पूरा हेल्थ का आपको क्या करना पड़ता है, डाटा कलेक्शन भी एएनएम को ही करना पड़ता है। तो पूरा आपको विलेज का डाटा कलेक्शन आपके पास सब कुछ होना चाहिए। कितनी जनसंख्या है, कितना आपका अभी प्रेगनेंसी कितनी होने वाली है, बच्चे कितने हो गए हैं, वैक्सीनेशन कितनों को प्रोवाइड कराना है, ये सारी जानकारी किसको रखनी होती है, आपकी एएनएम साहिबा को ही रखनी होती है। अब चलते हैं एएनएम कहां कहां पर काम कर सकती है। तो एएनएम कहां कहां पर काम कर सकती है, वो होता है हमारा सबसे बड़ा सवाल। सबसे पहले है एएनएम आपका सरकारी अस्पताल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बड़े वाले, उनमें काम करेंगी। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहां पर आपकी क्या है, पहली जॉब लग जाएंगी। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, फिर आपका सब सेंटर,
मैं फर्स्ट जो जॉब लगती है वो विलेज एरिया में सब सेंटर पे लग जाती है, पीएससी पे भी लग सकती है, सीएससी पे भी लग सकती है, आपके क्लिनिक्स पे भी लग सकती है। तो कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, रूरल एरिया भी हो सकता है या फिर रूरल एरिया के अलावा अर्बन एरिया में भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है। या तो किसी सब सेंटर पे जॉब लग जाएंगी, नहीं तो डायरेक्ट आपका पीएससी पे लग जाएगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और आपका सीएससी पे लग जाएंगी, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पे लग जाएंगी, क्लिनिक्स पे लग जाएंगी। तो आपकी पोस्टिंग कहां कहां पर होती है बेटा, कहां कहां पर आप काम कर सकती है, तो एएनएम यहां पर आप जॉब कर सकती हैं। अब आता है अगला सवाल कि भैया सैलरी कितनी होती है। सैलरी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है। तो जो सैलरी होती है वो आपकी जगह, आपका एक्सपीरियंस और आपके संस्थान पर निर्भर करता है। जैसे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो इसके बारे में तो पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, एएनएम की सैलरी कितनी होती है, पर फिर भी अभी आपको फिर से जानना है तो मैं बता देती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप जॉब करते हैं तो हमारी सैलरी होती है कितनी, आपकी 10 से 15,000 समथिंग, तो 15,000 मान के चलते हैं, 15,000 पर मंथ आपको क्या रहता है, मिल जाता है। कितना, 15,000 पर मंथ। ये अनुमानित होती है, अलग अलग जगह अलग अलग रहती है, ऐसा नहीं है कि सबको यही फिक्स यही मिलती है, नहीं, आपका अलग अलग जगह अलग अलग मिलती है। तो आपका मोटा मोटा माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे हमें 15,000, 10 से 15,000 माना जाता है, तो 15,000 आप मान के चले। पर आपने अगर तैयारी कर ली है और आपकी क्या लग गई है बेटा जी, अरे गवर्नमेंट जॉब लग गई है, मजे आ गए हैं, लड्डू बट गए हैं घर में, तो गवर्नमेंट जॉब में कितनी तनख्वाह मिलती है, तो गवर्नमेंट जॉब में वही हमारा अलग अलग स्टेट पे अलग अलग भत्तों के अनुसार मिलती है। तो हम मोटा मोटा अनुमान मान के चलते हैं कि कितनी जाती है एएनएम को, 40,000 से लेके 45,000, ये एएनएम की सैलरी होती है गवर्नमेंट जॉब पर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ में आपका इंक्रीमेंट लगता जाएगा, तो आपकी सैलरी और बढ़ती जाती है। बाकी अगर आपको पूरा जानना है कि एएनएम की सैलरी कितनी मिलती है तो हमारे पूरा वीडियो बना हुआ है, आप वहां जाकर भी डिटेल में देख सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग के बाद में और क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो वहां पर हमने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, एएनएम के बाद करियर स्कोप क्या है, एएनएम के बाद में और कुछ कर सकते हैं या जिंदगी भर हम एएनएम बन के ही रह सकते हैं, तो करियर स्कोप और भी बहुत है। आप आगे की और फर्दर स्टडी कर सकते हैं। आगे फर्दर स्टडी कैसे, अरे आपको अगर करना है जीएनएम तो आप जीएनएम भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप अगर आपको और फर्दर स्टडी करनी है तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। क्या है बेटा जी, पोस्ट जीएनएम के बाद में आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग ये भी आप कर सकते हैं, तो आपका और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। नहीं तो अगर आप एएनएम बन गए हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके एक्सपीरियंस ले लीजिए अच्छा खासा, और आप अपना जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितना ज्यादा कहते हैं ना कि प्रोफेशनल कोर्स में तो हाथ ही साफ होना चाहिए, जैसे इंजेक्शन लगाया पेशेंट को दर्द नहीं हुआ, तो नर्सिंग स्टाफ की डिमांड हो जाती है मार्केट में। फिर तो आप जाके अच्छे से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी फर्दर स्टडी और आपके प्रमोशन होते जाएंगे। सामुदायिक के जितने भी स्वास्थ्य कार्यक्रम होते हैं उनको कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप फर्दर अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एएनएम की स्टडी किया तो सिर्फ एएनएम बन के ही रह सकते हैं, आप जीएनएम भी कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक भी कर सकते हैं, उसके बाद में आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ट्यूटर लाइन में भी आ सकते हैं। तो बहुत सारा स्कोप है, बस लगन होनी चाहिए। आ गया समझ में लगन का। अब एएनएम की तैयारी कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है कि एएनएम की मैं तैयारी कैसे करूं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। तो एएनएम की तैयारी की इतनी चिंता क्यों ले रहे हैं, है ना हमारे पास उत्कर्ष, एक ही नाम याद कर लीजिए आप, तो उत्कर्ष। उत्कर्ष के पास आपके इस सवाल का बहुत अच्छे से जवाब है कि एएनएम की तैयारी आखिर करनी कैसे है। तो एएनएम की तैयारी आपको करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको जयपुर में जो आपका ऑफलाइन बैच है उसको ज्वाइन कर लेना है। अगर आप राजस्थान के ही निवासी हैं उसके लिए क्या करना है, जो हमारा बैच है वो स्टार्ट हुआ है 12 जून को। टाइम क्या है, अरे समय है शाम को 2 बजे। अब इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर भी सकते हैं और अपनी डिटेल वहां से
ले सकते हैं। आना कहाँ पे है? उत्कर्ष क्लासेस, मेट्रो पिलर नंबर 66, गुर्जर की थड़ी, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर। तो ऑफलाइन बैच के अंदर आपको पढ़ाएगा कौन कौन? धीरज सर जो आपका कंप्लीट कराएंगे चाइल्ड हेल्थ, आपके सुरेंद्र सर, रोशन सर, आशा मैम, आकांक्षा मैम और मनीष सर। इतने सारे टीचर्स हैं, एक साथ आपको अगर पढ़ाएंगे तो आपके कंसेप्ट तो यूं ही क्लियर हो जाएंगे। तो जो आपका ये सवाल आ रहा था ना कि एएनएम की तैयारी करनी कैसे है, सारे आपके जवाब यहीं पे हैं, जहां पर आपको मिल रही है पूरी प्रिपरेशन, थ्योरी और कंसेप्ट पूरे क्लियर, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, गाइडेंस एंड सपोर्ट। तो अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं तो भी तैयारी आप कर सकते हैं। कैसे? अरे ऑनलाइन है ना आपके पास, हम लोगों के लाइव फ्रॉम स्टूडियो भी सर्विस उपलब्ध है। तो क्या करना है? इतना ही करना है, सिर्फ एनरोल ही करना है। मिलेगा क्या क्या? 7,000 वैकेंसी है राजस्थान वालों, 7,000 एएनएम की, वो भी परमानेंट। तो आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं, 3 से 6 घंटे क्लासेस मिल रही है, पूरा सिलेबस कवर मिल रहा है, क्लास का पीडीएफ भी मिल रहा है, रिवीजन, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, अनलिमिटेड आस्क डाउट, अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएट, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बैच, सब कुछ आपको एक साथ मिल रहा है। किसमें? प्राइम के अंदर। और स्टैंडर्ड में आपको 999 पर आपको चीजें इतनी ही मिल रही है स्टैंडर्ड में। फिर आपके जो डाउट हैं वो आप 3 ही क्लियर कर सकते हैं एक दिन में। अनलिमिटेड जो क्रिएट टेस्ट है वो भी आप 3 ही दे सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये है बेटा, आप यहां से, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो यहां से करें अपने एएनएम की तैयारी जोरों शोरों के साथ। अब आते हैं बिहार वाले बच्चे। बिहार वाले बच्चे कैसे करें? अरे बेटा 9,000 है ना पोस्ट, तो 9,000 में अपना सिलेक्शन करें। आप भी राजस्थान वालों की तरह सेम बस एनरोल कर लीजिए। एनरोल में वही आपका ऑफर प्राइस है 1499, स्टैंडर्ड का हमारा 999। अब आप अगर यूपी SSSC के बच्चे हैं तो आप लोगों के भी यही है बेटा, एनरोल कर लो। आपका भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, प्राइम का 1499, स्टैंडर्ड का 999। चलते हैं आगे की तरफ। झारखंड वाले बच्चे, झारखंड वालों के बच्चों के लिए एमसीक्यू बैच है। कहां से? आपका लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आप भी आइए, एनरोल कीजिए। आपका ऑफर प्राइस है 1000 रुपीज। अब उसके बाद है हरियाणा एएनएम। हरियाणा वाले बच्चों आपका भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो, आप भी एनरोल कीजिए और अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। 1499 आपका प्राइस है और स्टैंडर्ड प्राइस है 999। अब आता है सबसे बड़ा कि मैडम एनरोल कैसे करूं इसको। तो हाउ टू एनरोल। एनरोल करने के लिए उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करो। उसके बाद में कहां से होगा? प्ले स्टोर है ना फोन में, प्ले स्टोर पे से उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करो और वहां पर नर्सिंग एग्जाम को चूज करो, एएनएम को चूज करो और जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं वो चूज कर लो। जैसे ही आप इसको चूज करेंगे इसके बाद में प्राइम स्टैंडर्ड ऑप्शन आ जाएगा, बाय नाउ करें और प्रोसीड करके अपना कोर्स ले ले। अब यहां पर आपको फ्री डेमो क्लासेस भी मिल रही है, तो पहले ढंग से देख ले, उसके बाद में फिर कोर्स ले ले। अब आता है हमारा अगला सवाल कि मैडम आपने ये तो बता दिया पर हमें ये बता दे एएनएम की तैयारी कैसे करें। ये तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया ना उत्कर्ष के साथ में। अब उत्कर्ष के साथ में हमारा यूट्यूब चैनल भी है, तो वहां पर भी हमारे डेली क्लासेस होती है। कौन सा चैनल है? जहां पर अभी आप देख ही रहे हो मुझे, वही है, पर नाम फिर से याद दिला देती हूँ एक बार, क्योंकि दोस्तों को भी तो बताना पड़ेगा ना। दोस्तों को जरूर बताना, क्योंकि आपने तो ये देख लिया है पर दोस्तों को क्यों बताना है। दोनों सिलेक्शन लो, मजा आ जाएगा। उत्कर्ष एएनएम क्लासेस क्या है बेटा? उत्कर्ष एएनएम क्लासेस, जहां पर ये वीडियो आप अभी मुझे देख ही रहे हैं, तो यहां से आपकी तैयारी पूरी पक्की हो जाएंगी, एक तो ऐप में और हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इससे आपका 100% जो सिलेक्शन का जो माइंड में थॉट रहता है ना, हमारे साथ अगर लगातार आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा, वो 7,000 9,000 में आपका नाम जरूर आ जाएगा। अब आता है अगला सवाल कि भाई मैं ये एएनएम आखिर चुनूं क्यों? यही आता है ना सबसे बड़ा सवाल कि एएनएम चुनने की वजह क्या है आखिर मेरी। तो एएनएम क्यों चुनना है उसके लिए आपको देखो, फर्स्ट आता है कि एएनएम चुनने के लिए रीजन होता है, आप अगर एएनएम चूज करेंगे तो आप एक तो 12th के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, जल्दी जॉब लग सकते हैं। ठीक है, एक तो क्या है, ये फर्स्ट कम समय का कोर्स है। सबसे पहली बात कि ये कम समय का कोर्स है,
ये तो आपको पता चल गया क्योंकि 2 साल ही है सिर्फ, तो कम समय का कोर्स है तो जल्दी नौकरी भी लग जाएंगी, आपका डिप्लोमा ही है। सेकंड आ रहा है, हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा डिमांड है आजकल, अस्पतालों में, पीएससी के अंदर, आपका सीएससी के अंदर, आपका जो एक्सपीरियंस है एएनएम में उनकी बहुत डिमांड है। तो हेल्थ सेक्टर्स में बढ़ती मांग, क्या है, हेल्थ सेक्टर में बढ़ती मांग। अब मांग हो रही है इतनी तो पूरी तो हम ही करेंगे ना। फिर आता है हमारा 3rd नंबर पर, समाज में सेवा का आपको अवसर मिल रहा है। एएनएम गर्भवती महिलाएं हैं, नवजात शिशु हैं, बच्चे हैं, इन सब की देखभाल कर रही है, तो आपको सेवा का अवसर मिल रहा है। एक तो पैसा, साथ में सेवा, दो काम एक साथ हो रहे हैं, वरना लोग कमाते अलग हैं, सेवा के लिए अलग से करते हैं, तो आपको दोनों एक साथ मिल रही है। तो समाज में सेवा का आपको क्या मिल रहा है, अवसर भी मिल रहा है। आ गया समझ में, समाज में सेवा का अवसर। उसके बाद में 4th नंबर पे आता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो प्राइवेट में कैसे नौकरी लगेंगी, नहीं, प्राइवेट में भी आपकी उतनी ही डिमांड है जितनी गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दो ऑप्शन है आप लोगों के पास में। क्या है बेटा, गवर्नमेंट एवं प्राइवेट, बोथ ऑप्शन, दोनों ऑप्शन है आपके पास। उसके अलावा आप फर्दर आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं, करियर में और भी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता ही दिया है। तो क्या है, आगे ग्रोथ कर भी सकते हैं, आगे आप ग्रोथ कर सकते हैं। और फिर आता है हमारा व्यवहारिक कौशल का विकास, मतलब आपका, पहली बात हम किताब से पढ़ रहे हैं, दूसरा अरे प्रैक्टिकल भी तो कर रहे हैं, तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा। यह कोर्स केवल किताबों की पढ़ाई नहीं बल्कि अस्पताल और वहां पर प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उससे हमारा पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। तो क्या हो गया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब आई थिंक आपको डिटेल में क्लियर हो गया होगा कि एएनएम आखिर है क्या चीज पूरी। तो अगर आपको लोगों की मदद करना इतना पसंद है, आपका मन इतना प्यारा है कि आपको बड़ी दया आती है और आपको मेडिकल लाइन में बड़ा इंटरेस्ट भी है और आप उपयोगी और सम्मानजनक करियर बनाना चाहते हैं, तो एएनएम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट शुरुआत है। याद रखिए, सही जानकारी, मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही अपना लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाइए। और आपको अगर ये वीडियो इतना अच्छा लगा, इतना पसंद आया, तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर इसके रिगार्डिंग आपको मन में कोई भी सवाल आते हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में जरूर उन सवालों को पूछिए। धन्यवाद।